Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to start with development. तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रेनिंग को डिस्कस किया था और वहाँ पे हमने डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग और टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग को भी डिस्कस किया. तो आई होप आप यहाँ पे ट्रेनिंग के जो रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं उनको समझ गए होंगे एंड वी आर रेडी टू मूव अहेड. So before we dive into the topic, let me tell you that if you are preparing for UGC NET Commerce, PGT Commerce or for Delhi University examination, then these videos are useful for you. And if you want to know more about our courses, then you can contact with the given number or you can download the Vishnu Economic School app. So let's get started with development. तो अब यहाँ पे ट्रेनिंग में हमने देखा था कि हम यहाँ पे कोई एक जो पर्टिकुलर स्किल है एम्प्लॉय की, उसकी जॉब से रिलेटेड जो भी टास्क वो परफॉर्म कर रहा है उससे रिलेटेड उसको हम वहाँ पे ट्रेन करते हैं ताकि वो उन जॉब को, उन टास्क या एक्टिविटीज़ को एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली परफॉर्म कर पाए. तो अब यहाँ पे डेवलपमेंट में हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट में हमने देखा था कि यहाँ पे हम ओवरऑल एबिलिटीज़ एनहांसमेंट की बात करते हैं. तो यहाँ पे डेवलपमेंट का मतलब है कि हमें यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की ओवरऑल डेवलपमेंट करनी है और वो हम कैसे कर पाएंगे, उनकी जो एबिलिटीज़ हैं उनको एनहांस करके. अब यहाँ पे एबिलिटीज़ में आता है कि नॉलेज, जो एम्प्लॉयज़ की नॉलेज है उसको एनहांस करना है, जो स्किल्स हैं उनको भी एनहांस करना है. तो यहाँ पे डेवलपमेंट के अंदर जो एबिलिटीज़ की हम बात कर रहे हैं उसमें यहाँ पे एक्सपीरियंस और मैच्योरिटी भी आता है डेवलपमेंट के साथ ही. तो यहाँ पे डेवलपमेंट में हम देखते हैं कि हम यहाँ पे ओवरऑल एबिलिटीज़ को एनहांस कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ की और इसमें यहाँ पर उनकी स्किल्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस और मैच्योरिटी जो है वो भी यहाँ पे इंक्रीज़ होती है. तो अब यहाँ पे ट्रेनिंग और डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पे डिफरेंट हैं इन्हीं ग्राउंड्स पर, क्योंकि यहाँ पे ट्रेनिंग में हमने देखा था कि कोई एक पर्टिकुलर स्किल जो है उसको हम यहाँ पे ट्रेन कर रहे होते हैं एम्प्लॉयज़ को, उसी स्किल में हम यहाँ पे ट्रेन करेंगे जिस भी जॉब से रिलेटेड. लेट्स से यहाँ पे मार्केटिंग से रिलेटेड कोई जॉब है, लेट्स से कोई सेल्स पर्सन है. तो अब हम क्या कर रहे थे ट्रेनिंग में कि अब जो सेल्स है उससे रिलेटेड ही ट्रेनिंग यहाँ पे हम उस पर्सन को दे रहे थे. अब जो वो सेल्स पर्सन है उसको हम यहाँ पे वो टेक्निक्स बताएंगे जिनसे वो यहाँ पे इफेक्टिवली अपनी सेल्स को इन्हांस कर सकता है, अपनी जो जॉब है उसको परफॉर्म कर सकता है. तो यहाँ पे हमने मार्केटिंग से रिलेटेड ही जो नॉलेज है और जो स्किल्स है उसी के लिए यहाँ पे ट्रेन किया उस एम्प्लॉय को. तो अब जिस टास्क को वो परफॉर्म कर रहा है उसी टास्क से रिलेटेड जो ट्रेनिंग है उसको हम दे रहे हैं उस पर्सन को. लेकिन यहाँ पे डेवलपमेंट के अंदर हम यहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट करते हैं. यहाँ पे सिर्फ जो जॉब रिलेटेड स्किल्स हैं सिर्फ उनसे ही रिलेटेड जो ट्रेनिंग है वो नहीं देते, बल्कि यहाँ पे डेवलपमेंट में जो नॉलेज है उसकी जो रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उससे रिलेटेड भी हम यहाँ पे नॉलेज जो है वो डेवलपमेंट के अंदर एम्प्लॉय को देते हैं. तो हम जो यहाँ पे एक्सपीरियंस और मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं वो यहाँ पे डेवलपमेंट से ही आता है, सिर्फ ट्रेनिंग से नहीं. ट्रेनिंग से यहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो सिर्फ एक स्किल को एनहांस कर सकते हैं, वहाँ पे वो उसी पर्टिकुलर स्किल में एक्सेल कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे डेवलपमेंट में ओवरऑल डेवलपमेंट की बात होती है. डेवलपमेंट में हम यहाँ पे इसको करियर से एसोशिएट कर सकते हैं कि यहाँ पे जब एम्प्लॉय जो है उसका डेवलपमेंट होता है तो उसका करियर डेवलपमेंट भी होता है. लेकिन जब हम यहाँ पे ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे एक नैरो एक्टिविटी की बात कर रहे हैं. यहाँ पे जो ट्रेनिंग है वो एक नैरो एक्टिविटी है जिससे यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर स्किल ही जो है वो इन्हांस हो सकता है एम्प्लॉय का अगर वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ट्रेनिंग लेता है तो. लेकिन जो डेवलपमेंट है उससे यहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट होता है एम्प्लॉय का, उसकी स्किल्स के साथ साथ नॉलेज भी गेन होती है, एक्सपीरियंस भी गेन होता है और मैच्योरिटी भी. तो इससे यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने करियर में एक्सेल कर सकते हैं, सिर्फ उसी एक पर्टिकुलर जॉब में नहीं. तो अब अगर इन फ्यूचर उस एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को कोई हायर लेवल जॉब है लेट्स से,
अगर उस एम्प्लॉय को वो हायर लेवल जॉब जो है वो असाइन कर दिया जाता है तो वो उस जॉब को भी एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली परफॉर्म कर पाए। यही यहाँ पे पर्पस होता है डेवलपमेंट का, जिससे यहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपनी एबिलिटीज़ को एनहांस कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेवलपमेंट के अंदर फ्यूचर और प्रेजेंट रिक्वायरमेंट्स को केटर करने के लिए ही यहाँ पे एम्प्लॉय की ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है वो होता है। मतलब यहाँ पे जो करंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स हैं अब ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो जॉब की भी हो सकती हैं, जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकती हैं, और जो कंपनी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकती हैं। तो इन्हीं को यहाँ पे केटर करने के लिए जो डेवलपमेंट है उसको परफॉर्म करते हैं हम। और यहाँ पे डेवलपमेंट के अंदर ही ट्रेनिंग इंक्लूड होती है। तो जैसे हमने यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग देखे थे, वैसे ही यहाँ पे डेवलपमेंट के भी डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे डेवलपमेंट के जो डिफरेंट मेथड्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से यहाँ पे फर्स्ट है डिसीजन मेकिंग स्किल्स। तो डिसीजन मेकिंग स्किल्स के अंदर यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की जो अंडरस्टैंडिंग है, उनकी जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स हैं उनको एनहांस करने के लिए यहाँ पे डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उनको रन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आ सकता है बास्केट टेक्निक, बिजनेस गेम एंड केस स्टडी मेथड। अब यहाँ पे जो केस स्टडी मेथड है वो यूजुअल मेथड है, तो ये हम यहाँ पे एकेडमिक्स में भी अंडरस्टैंडिंग को जज करने के लिए यूज करते हैं केस स्टडी मेथड को। और यहाँ पे इन बास्केट मेथड जो है उसमें भी यहाँ पे डिसीजन मेकिंग स्किल्स जो हैं उनको एनहांस करते हैं एम्प्लॉयज़ की, जिसमें यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को एक बास्केट ऑफ प्रॉब्लम्स जो है वो दे देते हैं, जिसमें यहाँ पे प्रॉब्लम्स में अब कुछ भी हो सकता है, वो एम्प्लॉय से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिनको यहाँ पे उस एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को जिसके लिए हम यहाँ पे ये डेवलपमेंट प्रोग्राम रन कर रहे हैं उनको यहाँ पे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है। और उसके बाद उन प्रॉब्लम्स को एक जो इन बास्केट प्रॉब्लम्स हैं उनको यहाँ पे आउट बास्केट में ट्रांसफ़र करना होता है, कि यहाँ पे वो सल्यूशन जो है उन प्रॉब्लम्स का उसको यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं। तो ये यहाँ पे इन बास्केट मेथड में होता है, जिसमें यहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो है वो डिसीजन मेकिंग को लर्न करते हैं कि वो कैसे बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम जो है वो फ्यूचर में अराइज हो जाती है। तो अगर उनको कोई हायर लेवल जॉब जो है वो परफॉर्म करने के लिए बोला जाता है कि अब लेट्स से वो एग्जीक्यूटिव लेवल पे जॉब परफॉर्म करेंगे, वो पहले एक सबॉर्डिनेट थे उनके एग्जीक्यूटिव के, तो अब यहाँ पे उनको एग्जीक्यूटिव लेवल की जो जॉब है उसको परफॉर्म करना है। तो अब इसके लिए यहाँ पे उनको डिसीजन मेकिंग को लर्न करना होगा। और यहाँ पे जो इन बास्केट टेक्निक है वो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ जो है उसको एनहांस करती है। वैसे ही यहाँ पे बिजनेस गेम्स और केस स्टडी टेक्निक्स भी जो हैं वो भी यहाँ पे हेल्प करती हैं डिसीजन मेकिंग स्किल्स को एनहांस करने में, जिससे यहाँ पे एम्प्लॉय का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो हो सकता है। और यहाँ पे सिमुलेशन टेक्निक हो सकती है डेवलपमेंट के अंदर, जिसमें यहाँ पे जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं एम्प्लॉयज़ की उसको हम एनहांस कर सकते हैं। अब आपको याद होगा हमने ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स में हमने यहाँ पे रोल प्लेइंग को डिस्कस किया था, जिसमें यहाँ पे जो ट्रेनीज़ हैं उनके लिए यहाँ पे एक आर्टिफिशियल वर्क प्लेस जो है वो क्रिएट करते हैं, और फिर यहाँ पे जो ट्रेनीज़ हैं उनको रोल प्ले करना होता है जो भी असाइन होगा। लेट्स से यहाँ पे
2 ट्रेनीज हैं और इनमें से एक को यहाँ पे एज सुपीरियर एक्ट करना है और एक को एज सबऑर्डिनेट, या फिर एक को एज डायरेक्टर वर्क करना है और एक को यहाँ पे एज मैनेजर वर्क करना है। तो यहाँ पे जो ये ट्रेनीज हैं वो यहाँ पे रोल प्ले करते हैं, रियल वर्क लाइक सिचुएशंस में वो कैसे एक्ट करेंगे उनको वैसे ही यहाँ पर रोल प्ले करना होता है। तो इसी को हम यहाँ पे सिमुलेशन बोलते हैं, जिसमें एम्प्लॉयज़ जो हैं वो रोल प्ले के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग या डिसीजन मेकिंग को लर्न करते हैं। तो ये भी टेक्निक हो सकती है यहाँ पे डेवलपमेंट के अंदर, जिससे यहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो हैं उनकी ओवरऑल एबिलिटी, एक्सपीरियंस एंड मैच्योरिटी जो है वो इन्हांस हो सकती है। और टेक्निक्स हो सकती हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज को गेन करने के लिए यहाँ पे जॉब रोटेशन टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। आपको याद होगा इस टेक्निक को हमने ट्रेनिंग मेथड्स के अंदर भी डिस्कस किया था। और यहाँ पे जो जॉब नॉलेज है उसको एनहांस करने के लिए यहाँ पर जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स हैं उसको यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर जॉब नॉलेज को एनहांस करना है एम्प्लॉयज़ की, उनके अंडरस्टैंडिंग को, जॉब से रिलेटेड जो अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप करना है, तो हम यहाँ पे ऑन द जॉब मेथड्स जो हैं उनको अडॉप्ट कर सकते हैं एम्प्लॉय का ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने के लिए, ताकि यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं अगर उनको हायर लेवल जॉब्स असाइन होते हैं तो वो उन जॉब्स को भी एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली परफॉर्म कर पाएँ। तो आई होप आपको यहाँ पे डेवलपमेंट से रिलेटेड जो मेथड्स और इसका जो कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा। तो अब हम यहाँ पे ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बीच में जो डिफरेंस है उसको डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के डिफरेंस को हम डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे हमने ट्रेनिंग के अंदर देखा था कि जो पर्टिकुलर जॉब है उसको कैसे एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली परफॉर्म करना है, इसी पे फोकस होता है यहाँ पर ट्रेनिंग का, कि उसी एक पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड जो स्किल्स हैं उसको एनहांस करना है। लेकिन यहाँ पे डेवलपमेंट में हमने देखा कि जो ओवरऑल ग्रोथ है एम्प्लॉय का वो यहाँ पे पर्पस होता है डेवलपमेंट करने का एम्प्लॉयज़ में। और यहाँ पे ट्रेनिंग में हमने देखा कि जो ट्रेनिंग है वो यहाँ पे उस एक पर्टिकुलर जॉब के अराउंड ही रिवॉल्व करती है। उसी एक जॉब से रिलेटेड जो ट्रेनिंग है, जो स्किल एनहांसमेंट है, वो हम यहाँ पे ट्रेनिंग के अंदर कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे डेवलपमेंट के अंदर जो पेरिफेरल्स हैं, मतलब जो यहाँ पे रिलेटेड या फिर एसोसिएटेड जो एक्टिविटीज़ हैं, उनसे एसोसिएटेड जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे रिलेटेड नॉलेज जो है वो हम यहाँ पे डेवलपमेंट के थ्रू करते हैं। यही यहाँ पे पर्पस होता है डेवलपमेंट का, जिसपे हमने देखा था कि यहाँ पे ओवरऑल स्किल एंड एबिलिटी इन्हांसमेंट हो रहा है एम्प्लॉयज़ का। और यहाँ पे ट्रेनिंग का जो पर्पस है वो हमने देखा था कि ये करंट जॉब परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो जो फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स होंगी उनको भी केटर करता है, कि यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय जो है अगर फ्यूचर में कोई हायर लेवल जॉब परफॉर्म करता है तो उसको भी यहाँ पे वो एम्प्लॉय जो है वो एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली परफॉर्म कर पाए। तो इसीलिए यहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को भी केटर करती है यहाँ पर। लेकिन जो ट्रेनिंग है वो यहाँ पे सिर्फ करंट जॉब परफॉर्मेंस जो है उसको एनहांस करने के लिए होती है। तो यही यहाँ पे ट्रेनिंग का पर्पस होता है। तो और क्या डिफरेंस हो सकता है यहाँ पर, कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो यूजुअली शॉर्ट टर्म के लिए कंडक्ट होते हैं। शॉर्ट टर्म में ही यहाँ पे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उनको रन करती हैं ऑर्गेनाइजेशन, जो यहाँ पे
1 वीक टू वीक्स हो सकता है मैक्सिमम। लेकिन यहाँ पे जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए होता है और ये यहाँ पे 1 ईयर या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे एक्सीड भी कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए ही रन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो टेक्निकल स्किल्स हैं सिर्फ उन्हीं को यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को ट्रेन किया जाता है, उन्हीं से रिलेटेड नॉलेज जो है वही यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को दी जाती है। लेकिन डेवलपमेंट के अंदर अब क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल ग्रोथ की बात हो रही है तो ये एक कॉन्टिन्यूस एंड टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो डेवलपमेंट जो है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस भी है, तो इसीलिए यहाँ पर ये टाइम टेकिंग प्रोसेस भी है और एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है डेवलपमेंट, क्योंकि यहाँ पे हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं जिसमें उस जॉब से एसोसिएटेड या हायर लेवल की जो नॉलेज एंड स्किल्स हैं वो भी यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को उनसे रिलेटेड भी जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उनको ऑर्गेनाइजेशंस रन करते हैं, ताकि उन जॉब्स को भी जो हायर लेवल जॉब्स हैं उनको भी यहाँ पे एम्प्लॉयज़ परफॉर्म कर पाएँ। तो यही यहाँ पे बेसिक डिफरेंसेस हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बीच में। तो आई होप आप यहाँ पे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के जो कंसेप्ट हैं, जो मेथड्स हैं और जो यहाँ पे डिफरेंसेस हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बीच में, उनको आप समझ गए होंगे। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सक्सेशन प्लानिंग को डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।